परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो भगवान ने कहा विष्णु जी ने कि क्यों रोक दिया तेरे को, इन्होंने अंदर प्रवेश क्यों नहीं होने दिया? कि ये कहते हैं तेरा गुरु नहीं है, इसलिए प्रवेश निषेध है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषि जी क्या आपने कोई गुरु नहीं बना रखा? नहीं जी, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषि जी ये तेरी महान भूल है। जब तक आप गुरु नहीं बनाओगे आपका पिछले संस्कार समाप्त हो जाएंगे, भविष्य का कुछ बनेगा नहीं, आपको बहुत हानि होगी। और ये हमारा नियम है, बिना गुरु के नुग्रे व्यक्ति को यहां आना भी अलाउड नहीं है, तो आ भी गलत गया। तब उसने समझ लिया भी भगवान ने कहा आदेश हो जाए तो फाइनल बात है यार। फिर कहा कि भगवान उस पृथ्वी पर मेरे समान कोई ऋषि नहीं है, मैं किसको गुरु बनाऊं? पुण्यात्मा कबीर परमात्मा कहते हैं कबीर या माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, किस किस न समझावे कुएं बांग पड़ी। अब अभिमान उसके अंदर कितना कि मेरे समान कोई नहीं पृथ्वी पर, केवल किस कारण से? एक आकाश में उड़ जाने की हल्दी की गांठ प्राप्त करके, सिद्धि प्राप्त करके अपने से सबसे सुपीरियर मान बैठा। ये तत्व ज्ञानहीन के कारण, हीनता के कारण होता है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषि जी यह तेरी और भारा भूल है, ये तेरा अभिमान बोल रहा है जो भगवान से कोसों दूर करता है। और जाइए राजा जनक से उपदेश लीजिए। इतना कहकर भगवान विष्णु महल में चले गए। अब सुखदेव जी ने सोचा भाई राजा जनक तो एक गृहस्थी आदमी और राजा है, और मैं बाल ब्रह्मचारी और ऋषि, मैंने स्त्री का मुंह भी नहीं देख लिया आज तक, और उसको मैं प्रणाम करूं मेरी तो इज्जत का नाश हो जाएगा। पुण्यात्मा काल ने तो कई बीमारी ला रखी इस जीव के। तो उस वहां से वो चल पड़ा, कहां आ गया? उसी कोमन स्वर्ग में, इंद्र वाले में। वहां आकर पहले वाली रौनक चेहरे पर नहीं थी। अन्य देवताओं ने पूछा भी आज क्या, किस कारण से ये ऋषि जी इतने मायूस हैं? कारण जानना चाहा कि हे ऋषिवर आपको क्या टेंशन होगी, आप तो बड़े हौसले से आते थे। तब सारी बात बताई कि मैं विष्णु जी के लोक में गया था और विष्णु जी ने मुझे वहां आदेश, स्वर्ग में रहने का आदेश दे दिया। तो वहां जो उपस्थित देवता लोग थे उन्होंने कहा कि ऋषि जी साची बात बता, कहानी के है। भगवान विष्णु को सीने से लगाते हैं, सबको प्यार देते हैं, वो तो बहुत नेक आत्मा है, और आपको वहां रहने भी नहीं दिया, बात बता क्या है? तब उसने सारी कहानी बताई कि भाई मैं वहां गया था और मैंने स्वर्ग में रहने का आग्रह किया था, तो मेरे से कहा कि तुम बिना गुरु के हो और गुरु बनाओ तब यहां आ सकते हो। तो उन देवताओं ने, ऋषियों ने कहा कि हम तो आपको बड़ा नेक और बुद्धिमान व्यक्ति मानते थे, क्या आपने गुरु नहीं बना रखा? कहने लगा नहीं। सुखदेव बोला नहीं। फिर इंद्र जी ने कहा कि देखो आज के बाद यहां भी मत आना, क्योंकि हम तो आपको सोच रहे थे, तो आप तो बड़े विद्वान पुरुष हो, औरों को ज्ञान देते हो, तो आपने गुरु बना रखा होगा। तो कहता है कि सबको कहने लगा भाई मैं कैसे करूं, भगवान विष्णु जी ने कहा है कि राजा जनक को गुरु बना लो। राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश
निवाऊं जाई। सुखदेव बोले, ज्ञान विवेका, हमने स्त्री का मुंह नहीं देखा। अब अभिमान बताता है कि मैं गृहस्थी आदमी को बाल ब्रह्मचारी हूं मैं तो, और कैसे एक साधु संत ऋषि, क्योंकि वो तो फिर जहां जाए आओ ऋषि जी, आओ ऋषि जी, वो तो फुल हवा भर रही थी उसमें अभिमान की। और अभिमान वाला पंचर हो बिना भगवान मिले नहीं, वो पंचर करना पड़ेगा। तो भगवान ने विष्णु उसका पंचर दिया कर। चैतन्य लाभ चाहिए, गुरु बना और राजा जनक को बना, वो अधिकारी है आज के दिन। तो उसने सभी वहां बैठे उपस्थित नारद जी ने और भी कई महापुरुषों ने समझाया कि देखो आज आप गुरु नहीं बनाओगे, पिछले जन्म की आपकी भक्ति है ये नष्ट हो जाएगी, अगले जन्म में गधा बनोगे। जब ये कहा कि अगले जन्म में गधा बनोगे, कलेजा हिल गया ऋषि जी का और उसकी सिर घूम गया। हमारे अंतःकरण के अंदर पुण्यात्माओं असंख्य जन्मों के संस्कार कोड वर्डों में आपके इस सिम कार्ड में जमा है, आपके जीव के साथ लटक चिपके हुए। और ये फिल्म कभी भी ऑन हो सकती है, जैसे स्वप्न देखते हो पिछले जन्मों के, वो पता नहीं कहां कहां इसी घाटियों में चले जाए, कभी जा ही नहीं सकते। तो पक्षी रूप में कहीं घूमे होंगे, वो भी अंदर जमा है। तो उसको याद आया कि मैं एक सुखदेव को याद आया कि एक जीवन में गधे की योनि भोग रहा था, अंधा हो गया, मेरे मालिक ने मेरा लठ मारे निकाल दिया घर से। मैं चलता चलता पगडंडी की अटकल सी लगा के जा रहा था, आगे एक छोटा सा नाला था 3 फुट का, उसमें गिरने लगा तो जंप लगाना चाहा, उसके बीच में फंस गया, आगे मुंह अड़ गया, पाछे बैक अड़ गई, पैर टिके नहीं, लटक गया, पुड़ी बन गई। वहां इक्का दुक्का व्यक्ति आता जाता था, मुझे निकाला नहीं, मेरे ऊपर पैर रखे, पुड़ी बना ली और पार हो जाए। 1 हफ्ते 10 दिन तक भुगत कर मरा। वो बात याद आ गई उसको, उसी समय वहां से चल पड़ा कि गुरु बनाऊंगा। सबसे पहले अपने पिता व्यास जी के पास आया, क्योंकि व्यास जी विद्वान पुरुष थे, माने जाते थे। अपने पिता के पास आया कि मैं सुखदेव हूं, आपका पुत्र हूं। तो व्यास जी ने कहा, बेटा आजा, दुख तो बहुत हुआ तेरे जो वियोग का मुझे, पर मैंने सब्र कर लिया था, मेरा बेटा मोक्ष के लिए गया है, कोई दिक्कत नहीं, आजा। कैसे आना हुआ, सारी कहानी बताई कि मैं विष्णु जी के लोक में गया था, विष्णु जी ने मुझे वहां रहने नहीं दिया, स्वर्ग में अलाउड नहीं किया। व्यास जी ने भी फिर यही प्रश्न किया, क्योंकि विद्वान पुरुष एक ही सुर में बोलते हैं, क्या कारण था, भगवान ने आपको क्यों वापस कर दिया? तो सुखदेव ने कहा, मैंने गुरु नहीं बना रखा। ऋषि ने माथे हाथ मारा व्यास जी ने कि बेटा मैंने तो ये सोचा था मेरा बेटा मोक्ष प्राप्त करेगा, मैंने अपना सब्र कर लिया था। अरे तू तो नरक में जाएगा, पशु नहीं पावेगा, नालायक, तू काहे का ऋषि है, गुरु क्यों नहीं बनाता? तब फिर उसने बताया कि भगवान ने कहा है, विष्णु जी ने, कि राजा जनक को गुरु बना ले। राजा जनक तो एक राजा है, उसके तो कई रानियां रखी हैं, औरतें हैं, और मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं ऋषि हूं, मैं कैसे मत्था टेकूं? उसके गुरु को तो सारे काम करने पड़ेंगे, मत्था भी टेकना पड़ेगा, दंडवत करनी पड़ेगी। सुखदेव फिर व्यास जी ने कहा, बेटा अभिमान त्याग दे, अब तेरा जीवन मुझे नष्ट हुआ दिखाई देता है। यूं कहकर व्यास जी रोने लग गया। अरे नालायक, तो किसा जन्म तो के मनुष्य जीवन पाया तूने, ये पिछले संस्कार है जो तू आकाश में उड़कर लोग दिखावा कर रहा है। गरीबदास साहिब जी कबीर परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त से कहते हैं, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर ना लाई। एक सिद्धि कुछ खावा ना पीवे, एक सिद्धि जो बहुत जीव है, एक सिद्धि बहुत चोले धार है, एक सिद्धि जीव हंस निहार है। कहते हैं ऐसे ऐसे 24 सिद्धियां भी आ जावे तो भी इनकी तरफ थूका नहीं, देखा नहीं, ये तो मोक्ष बाधक है। तब कहा कि जाके और जनक जी से उपदेश ले बेटा। बहुत प्रेरणा की, जब वो चला, वो नालायक है,
अब वहां जाकर पहुंचा, ऋषि के रूप में छायल, बाल दाढ़ी बढ़ा रखी, वो था सा बांध रखा है वो एक कपड़े का, और कमर पर डाल, सारे शरीर पर धोती जैसे। तो राजा जनक ने आसन लगवा दिया कि आओ ऋषि जी, बड़े धन भाग हमारे ऋषि जी हमारे घर पर आए हैं, धन भाग हूं, आज कैसी दया हुई, साधु तो राम का रूप होता है। अब सुखदेव ऋषि कहने लगे, नहीं आसन पर नहीं बैठूंगा, मैं जमीन पर बैठूंगा, दीक्षा लेने आया। तो सुखदेव ऋषि से कहा कि सुबह स्नान करके मैं तुम्हें फिर उपदेश दूंगा। एक मकान के अंदर अलग व्यवस्था करवा दी कि वहां सो जाओ आप, सुबह नाम दूंगा तुझे। उसकी सारी झाड़ा लेना था ना सुखदेव ऋषि का, जनक जी ने। वहां पर एक स्त्री की ड्यूटी लगा दी, एक औरत की, एक बहन की, कि महाराज जी की सेवा करना बेटा, खाना खिलाओ, बर्तन इसके वस्त्र बिछाओ और कोई असुविधा ना हो। और उसको पता दिया था कि ऐसी क्रिया करना। तो अब सुखदेव ऋषि के लिए पलंग बिछा दिया, आसन लगा दिया, सुखदेव विराजमान हो गए। और वो लड़की भी रात्रि में उसके तख्त पर जाकर बैठ गई जिस पर वो विराजमान थी। अब सुखदेव ऋषि जी थोड़ा सा 1 फुट आगे को सरक गए, लड़की फिर उसकी तरफ निकट आने लगी तो वो आगे को चल पड़े और फिर उठ कर खड़े हो गए और कहा, माई आप जाइए, मेरा जो है ना, मैंने मेरा धर्म नष्ट ना कर। वो बाहर आ गई। तो राजा जनक ने सुबह पूछा क्या क्रिया रही। उस लड़की ने बताया कि ऐसे ऐसे ये मैं निकट जाऊं थी, यो आगे न बाजे था, मैं निकट जाऊं थी, यो सुकड़ गया, कति पलंग से भी उतर गया। तब राजा जनक स्नान करने लग गए, कहने लगे आप यहाँ बैठ जाओ। उनका नीचे आसन लगा दिया, वो बैठ गया, सामने बैठा। 10,000 रानियां थी राजा जनक के, 10,000। उनमें से एक हेड थी, मुखिया थी, पटरानी बोलते थे उसको। उसने कहा कि मैं नहाऊंगा। यहाँ ईंटों का चूल्हा बनाकर लकड़ी डाल दी, ऊपर पतीला धर दिया, उबाल दिया पानी, जैसे चाय बनाते समय उबाला करे। और उसके साथ में एक पटड़ा डालकर बैठ के स्नान के लिए कपड़े निकाल कर राजा जनक धोती बांध रखी थी। अपनी पत्नी से, जो सबसे मुखिया थी, हेड थी, पटरानी जिसको कहते, वो स्नान कराने लगी। उस उबलते हुए जल को लोटे में भरे, राजा जनक की चोटी में घेरे, सिर में रात से नुआवे, मसल और वो पानी डाला राजा के सिर पे, और सुखदेव ऋषि नो सुकड़ा जल गया। अब उसको ये हो गया कि यू जलेगा राजा, और वो पानी घेर वो नूक से मरेगा यू, इसे जलते पानी में उबलते में ना आए। तब राजा जनक ने कहा कि हे व्यास के बेटे, ए महर्षि, ए ब्रह्मचारी, आजा। मेरे स्नान करने के बाद जो मेरे शरीर के बाद जल नीचे गया है गटर में, नाली में, व्यास के बेटा ब्रह्मचारी, इसमें उंगली दे दे तो न जान जाऊंगा किसा ब्रह्मचारी किसा तू भगत है। बोला मैं ना दू, आंगली जल जा मेरी तय है। राजा बिहंस दई जब तारी, राजा ने नो हथेली पीटी, नो ताड़ी बजाई हसे, और हमें स्नान करावे नारी कि तू नो कह था मैंने स्त्री का मुंह नहीं देखा है, स्त्रियों के निकट नहीं आऊं, तेरे तो तैया अच्छी भक्तनी है, देख इसका भी हाथ ना जलता इस उबलते हुए पानी से, मेरे ऊपर गेरा नवान लाग रही है, तेरा कालजा पाट गया इतनी दूर ते बना फिर मैं ऋषि। कहते हैं इन इंद्रियों के कसने से, हठ योग से इन पर थोड़ा बहुत तूने काबू पा भी लिया कुछ दिन के लिए, इसे बनेगा क्या तेरा। सुखदेव समझ गया सारी कहानी, तेरे ऊपर सारी बात हो रही है। तो कहने लगे बेटा अब तो महर्षि पाक्या फिरे था, जब वो लड़की तेरे पास बैठी तेरी चारपाई पे, तो उस तो दूर के होगा, भूतनी थी इतना खा ले हो। जब तू आत्मज्ञान भी था तो भी इतना ऐसे नहीं करना चाहिए था। बेटी है, बहन है, बैठ साथ में। आप जैसे पुण्यात्मा हो, आत्मज्ञान होने के बाद आपको अंतर नहीं लगेगा। कैसे?
जैसे पहले सांग होया करते गांवों में, सांग जैसे आजकल ये फिल्म बनती है, ऐसे वो सांग करते थे, नकली राजा बनते थे, कोई प्रेमी बनता था, कोई प्रेमिका, तो मनुष्य ही स्त्री का रोल करते थे। तो एक जवान लड़का बिल्कुल दाढ़ी मूछ रहित 12-13 वर्ष का, 16 साल का, और वो सांग में एक लड़की का रोल कर रहा था, सारे अंग कृत्रिम लगा रखे थे। एक लड़का अपने साथी को साथ ले गया, कहा सांग देख का। जब वो गाना बजाने शुरू हुए तो वो पहली बार गया था, वो कहता देख कितनी सुंदर लड़की है, ओहो कैसे डांस कर रही है। वो लड़का कहता कि लड़की नहीं है, ये तो लड़का है। बोला नहीं लड़की है, लड़का है। तो ना उसका विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे ढंग से मेकअप कर रखा था। फिर वो कहीं एक घर में, गांव में, नगर में, चौपाल में रुके हुए थे धर्मशाला में, तो वो लड़का उसको वहां लेकर गया। उनके पीछे पीछे सांग समाप्ति के उपरांत उस दिन का जो कार्यक्रम उनका समापन हो गया था, तो वहां जाते उस लड़के ने अपने सारे अंग काट निकाल के धर दिए। वो लगा रखे थे जो ब्रेजियर वगैरह नकली, वो लड़का का लड़का। तो वो कह रहा है साचे लड़का है भाई। अगले दिन फिर गया सांग देखने, वो खूब उसी तरह मेकअप कर रखा था। लड़के ने लड़की का रोल था, पर उसका कति मन में नहीं आई लड़की है। तो आत्मज्ञान होने के बाद ये ऊपर कवर 2 डाल रखे हैं। आत्मा अंदर एक जैसी है। तो सुखदेव ऋषि को कहा जनक जी ने, तेरा ज्ञान तो टट्टूगा नहीं, बात बना फिर ब्रह्मचारी। जब आत्मा के अंदर तुझे ये ज्ञान हो गया कि इसमें मेरे मंत्र क्या है, तो तूने सुकड़न की जरूरत ना थी बच्चा। कान पकड़ लिए उसने, न बोला महाराज इतना ज्ञान था मेरे पास तो फ्यूज हो लिया मत, अब मुझे नाम दे दो, कल्याण हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, अब सुखदेव ऋषि को राजा जनक से उपदेश मिला, और फिर वो कहां तक पहुंचा? स्वर्ग में। आगे पाछे नीम तले इनका जितना विरोध था। यहां से स्वर्ग में अपनी मलाई खत्म करके फिर नरक में, नरक के बाद फिर 83 लाख योनियों में, गधे की योनि में, और फिर कभी दाव लगे मनुष्य जीवन का, तो फिर वह प्रोसीजर शुरू। तो परमात्मा कबीर साहब कहते हैं ये भी मान ले, ये भक्ति भी की, गुरु भी बनाए, और फिर भी यही धक्के खाए। तो इसके लिए हमने सतगुरु की आवश्यकता पड़ेगी, और उस सतगुरु के पास वो पूरा प्रोसेस होता है, पूरा ट्रीटमेंट होता है। जैसे पार्वती जी को केवल 5 नाम प्राप्त हुए, उनकी भक्ति शक्ति से उसकी आयु इतनी एक्सटेंड होगी, जब तक भगवान शिव रहेंगे उनकी मृत्यु नहीं होगी। और शिव जी की मृत्यु होगी, इसकी भी मृत्यु होगी, दोनों 84 लाख योनियों में जाएंगे ये भी। अब ये भी गुरु थे, राजा जनक भी गुरु थे, और गुरु बनकर वो उपदेश दीक्षा भी देते थे, जैसे सुखदेव को दिया। फिर वही राजा जनक पहले जन्म त्रेता युग में तो राजा जनक थे। सतयुग के अंदर ये कौन थे? ये राजा अम्बरीश थे, और भक्ति करते थे। राजा अम्बरीश के सामने दुर्वासा जैसे सिद्ध पुरुष भी हार मान कर गए थे। जब ये सतयुग के अंदर भक्ति करते थे, राजा भी थे, और अपने पुनों को स्वर्ग में खत्म करके ये फिर क्या बने? नानक जी के रूप में जन्म हुआ, श्री नानक देव जी के रूप में तलवंडी में। और फिर पहले तो राजा थे, इनके नौकर हजारों नौकर होते थे, और वही आत्मा फिर श्री नानक देव जी के रूप में सुल्तानपुर शहर के एक नवाब के यहां स्वयं नौकरी कर रहे थे। उस समय परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा, उस परम अक्षर ब्रह्म ने, अकाल मूर्त ने, सतपुरुष ने आकर वो आत्मा संभाली, उनको सतलोक सचखंड से परिचित कराया, फिर वापस छोड़ा, और तब सतनाम, ये सारे मंत्र दिए, 5 मंत्र भी दिए, फिर सतनाम दिया,
तब उस पुण्यात्मा का मोक्ष हुआ। पहले वो स्वयं गुरु बनकर औरों को ज्ञान देते थे जनक रूप में, और फिर स्वयं भी यहीं भटक रहे थे। समर्थ का शरणा गहु रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। अब परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करने से, पूर्ण तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जाने से ये सभी झंझट मिट जाते हैं। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पंडा पंथ पकड़वो। अब सुखदेव जैसे महर्षि वो साधना कर कर कभी ऐसी बिरान माटी हुई गधा बना, अब तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। कौन सा पंथ, कौन सा मार्ग? वो पूर्ण मोक्ष मार्ग, यानी तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण कर, तब तेरा यहां से पूर्ण रूप से छुटकारा होगा और मोक्ष होगा। और यहाँ के जितने यादगारें हैं, इनमें जाने से केवल उन भगवानों की याद अवश्य आती है कि यहाँ क्या क्या घटना घटी थी, वहां भगवान नहीं है। परमात्मा पाने के लिए आप जी को वो संत खोजना पड़ेगा। कौन सा? जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि अर्जुन, गीता ज्ञान दाता कहता है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है, उसकी वाणी में लिखा है, उसको कोई तत्वदर्शी संत ही जानता है। उस तत्वदर्शी संत से सुनो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग भिन्न भिन्न बताएगा। वह वेदवित है, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, ये कबीर परमेश्वर जी हैं, कबीर देव जी हैं, जिनको वेदों में कबीर देव लिखा है। कुरान शरीफ में उनको अल्लाह अकबर, कबीरा खबीरा, कबीरन खबीरन लिखा है। अल्लाह अकबर, कबीर कहो, अकबर कहो, ये बोलने की और लिखने की अपनी अपनी मातृभाषा के आधार से भिन्नता हो जाती है। जिसको कबीर का अर्थ मुसलमान भाई करते हैं कबीर मीन बड़ा, तो पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से लेके 59 तक 59 तक कुरान शरीफ का जो ज्ञान पाता है, वो अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद जी से कह रहा है कि ए पैगंबर, तू मेरे द्वारा दिए गए इस कुरान शरीफ के ज्ञान पर विश्वास रखना। और ये काफिर, ये तेरा जो विरोध कर रहे हैं, ये काफिर है, ये उस कबीर को परमात्मा नहीं मानते। तूने इनके साथ संघर्ष करना है। जिहाद का अर्थ कोई लठ बजाना, कत्लेआम करना नहीं होता। जिहादन कबीरन, जब जिहादन कबीरा, यानी कबीर जी के लिए, उस कबीर अल्लाह को तू प्रभु मान, उसके लिए तू संघर्ष कर, इनकी बातों में मत आना। और ये परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। और इसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, मैं उससे परिचित नहीं हूं। इससे सिद्ध होगा, जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं और ये भी मानते हैं कि हमारे अल्लाह ने हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, वो हमारा गॉड है, अल्लाह है, खुदा है। तो वो खुदा तो किसी और पूर्ण परमात्मा कबीर नामक परमेश्वर की तरफ संकेत कर रहा है कि वो है पूर्ण परमात्मा, उसी की भक्ति से मोक्ष होगा।
और उसकी खबर किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। तो वो कौन है? कबीर परमेश्वर जी अपनी वाणी में, सच्चिदानंद घनपन की वाणी में, उस तत्व ज्ञान में कहते हैं, हम मोहम्मद को वहां ले गए जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा अब मिले थे, फिर सचखंड लेकर गए थे। आदरणीय मलुकदास जी को ऐसे ही कृपा बख्शी थी, आदरणीय दादू साहिब जी के ऊपर ऐसी कृपा बख्शी थी, आदरणीय नानक साहिब जी के ऊपर भी ऐसी कृपा बख्शी थी। वो सतपुरुष कबीर देव, अल्लाहु अकबर, हक्का कबीर, वो स्वयं चल कर आए थे सतलोक से और सचखंड दिखा करके उनको वापस छोड़ा था। वो पूर्ण परमात्मा अपने विधान अनुसार, अपने गुण के अनुसार, कि वो ऐसा ही करता है। वेद भी ये गवाही देते हैं कि पूर्ण परमात्मा अपने वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वो वहां से गति करके नीचे अच्छी आत्मा को मिलता है, उसको ज्ञान देता है, आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराता है। इसी विधान अनुसार वो परमेश्वर आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, गांव छुड़ानी जिला दर वाले को, और आदरणीय गीसादास साहिब जी को मिले, गांव खेखड़ा मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। आदरणीय नामदेव जी को भी परमात्मा मिले थे, लेकिन उनका इतिहास बंद कर दिया गया। आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा मिले। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हम मोहम्मद को वहां ले गए, और यहां मोहम्मद जी के 1,80,000 अनुयायी मुसलमान बन गए थे। मुसलमान का वो अर्थ होता है जो सर्व विकारों से दूर हो, बीड़ी, शराब, तंबाकू, किसी प्रकार का व्यसन नहीं करता हो, नेक आत्मा को मुसलमान कहते। ऐसे हिंदू वही होता है जो बुराइयों से दूर हो। ईसाई भी उसी को कहते हैं जो ईसा जी के नियमों का पालन करता है, क्योंकि कोई भी संत या कोई ग्रंथ किसी को भी व्यसन करने का आदेश नहीं देता, आज्ञा नहीं देता। तो इस प्रकार हजरत मोहम्मद जी की यहां बहुत महिमा होगी थी, तो उन्होंने एक बार भी भगवान से नहीं कहा कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। नीचे की चाह उसकी मिटी नहीं। जैसे धर्मदास जी को लेकर गए, धर्मदास जी ने वही कहा, भगवान मुझे वापस ना भेजना उस गंदे लोक में। फिर परमात्मा ने उनको इसलिए भेजा कि बेटा तू वापस जा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तू मेरा गवाह बनना कि कबीर इज गॉड। क्योंकि इस काल ने और इस काल के दूत गुरुओं ने काल से प्रेरित प्रेरणा से इन्होंने सबको मिसगाइड कर दिया है, भक्ति का नाश कर दिया, अध्यात्म ज्ञान किसी के पास भी नहीं है। लेकिन हजरत मोहम्मद जी ने एक बार भी नहीं कहा, वो अंतर्यामी सारी समझ गए, उनको कोशिश भी की यहां रुक, लेकिन मोहम्मद जी वापस आ गए। तो कबीर परमेश्वर कहते हैं हम मोहम्मद को वहां ले गए, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। कबीर साहब जी कहते हैं कि उसको रोजा बंग और नमाज करने का ही को कहा था, लेकिन हजरत मोहम्मद जी ने बिस्मिल करने की बात किसी को नहीं कहा। ये तुमने बाद में अपने आप ये बुराई और चालू कर दी है। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर जलाया। कभी परमात्मा कहते हैं तुम उन महापुरुषों के अनुयायी हो मुसलमान। उन 1,80,000 मुसलमान प्योर बने थे, उन्होंने कभी कर्ज नहीं चलाई, ना कोई ऐसे बलि दी, किसी प्रकार की कोई ईद बकरीद नहीं मनाई। इस तरह से अरस कुर्स पर अलह तकत है, अरस कुर्स पर, अरस माने आसमान के, कुर्स माने अंतिम छोर पर, यानी सतलोक में, अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है। उस कबीर परमेश्वर का वो मुक्ति धाम है, सतलोक है। और खालिक बिन नहीं खाली, यानी उस परमात्मा की दृष्टि से कोई भी जीव बचा नहीं है। वो सबकी जो है ना ख्यास रखता है, सबकी सब पे नजर रखता है, वो सब उसी के प्राणी है। अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अवतारी।
1,80,000 जो महापुरुष हुए हैं मुसलमान, वो तो परमात्मा के कृपा पात्र थे, वो पैगंबर जितने हुए हैं। और आप जी सत्य से अपरिचित होकर के उनके अर्थ गलत कर बैठे। ऐसे ही वेदों के ज्ञाता वेदों से अपरिचित है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का लादिए ईव जड़े नहीं झाड़े। ऐसी बुराई में ग्रस्त कर दिए। भक्त बता रहे हैं, नेपाल से आते हैं, कहते हैं वहां एक पशुपति का मंदिर है और 1 वर्ष में वहां लगभग 2 करोड़ जीवों की बलि चढ़ाई जाती है, खून की नदी बहाई जाती है। ये कौन से ग्रंथ से लाए ये पूजा? ये लोग, ये नकली गुरुओं ने ऐसा जुल्म किया हमारे ऊपर। उनके स्थान पर पाप शुरुआत करवा दी। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का लादिए ईव जड़े नहीं झाड़े। बहरो भूत मसानी पूज्य दुर्गा देवी जावे, और उत्ती कह तो तब ही बाजे जब बकरे आन कटावे। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े ये बादो नदी विहंगा, गरीब दास हुए भवजल डूबे जिनको नहीं साध सत्संगा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुटाने वाले को परमेश्वर मिले थे, अध्यात्म ज्ञान से उनको परिचित करवाया और पूरी व्यवस्था ब्रह्मांडों की उनको आंखों दिखाकर वापस छोड़ा था। तब गरीबदास साहिब जी परमात्मा के दिए ज्ञान को कैसे वर्णन कर रहे हैं। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी विहंगा, गरीबदास वह भव जल डूबे नहीं साध सत्संग। जैसे भादवा महीने में वर्षा विशेष होती है, बहुत ज्यादा होती है। अब तो फर्क पड़ गया है, पहले बहुत तगड़ी वर्षा भादुआ में हुआ करती थी। और उस समय ये दरियाएं गंगा जमुना जितने भी, कावेरी जितनी है, ये भादुए के महीने में, जैसे सर्दियों के मौसम या गर्मी के मौसम में इनका पानी कुछ बहुत कम स्थान घेर कर चलता है, और भादुए के समय में तो ओवरफ्लो होकर चल पड़ती है। तो ऐसे भयंकर दरिया को आपने पार करना है, यानी सतलोक जाने के लिए काल के इस जाल को पार करना है। इसके लिए दरिया से पार करने की किसी की इच्छा हो और उसको कोई साधन दे देवे, बता देवे कि भेड़ की पूंछ पकड़ ले या तुझे पार कर देगी, तो क्या वो भेड़ की पूंछ पकड़े बैठा है और कोई उससे पूछता है तू क्या कर रहा है कि दरिया से पार होगा? गुरु जी ने बता रखे ये मुझे पार कर देगी। कहने लगे कभी नहीं कर सकती, तुम भी डूबोगे, ये भी डूबेगी। तो ऐसे ही जो अन्य साधनाएं एक तत्वदर्शी संत ना मिलने से, अन्य जितने भी नकली गुरु काल प्रेरित हैं, जो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते और करवाते हैं, उनके द्वारा बताई गई साधनाएं भेड़ की पूंछ पकड़ा रखी आपको। तो इस भवजल से, इस दरिया से, संसार रूपी दरिया से आप पार नहीं हो सकते, डूबोगे यहीं पर। भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े ये भादो नदी विहंगा, गरीब दास वह भवजल डूबे जिनको नहीं साध सत्संग। जिसको परम संत का सत्संग नहीं मिला, वो इस संसार रूपी समुद्र के अंदर यही जन्म मरण के चक्कर में ही डूब जाएंगे, रह जाएंगे। मन मान सरोवर गंगे, जहां से बिछड़ा वहीं मिला दो, सुनो शब्द पर संग रे। मन मान सरोवर गंगे, जहां से बिछड़ा वहीं मिलाऊं, तुम सुनो शब्द पर संग रे। क्या कहते हैं गरीबदास जी कि तुम यहाँ की जमुना गंगा और इन तीर्थों में स्नान करके मोक्ष मानते हो, यहाँ नहीं। ये
सत्संग रूपी सरोवर दरिया है, इसमें नहाओ आकर के। पुणात्मा, विष्णु पुराण के अंदर और देवी पुराण के अंदर व्यास जी बता रहे हैं, उसके लिए शुद्ध चित्त तीर्थ चाहिए, शुद्ध चित्त। और उस शुद्ध चित्त तीर्थ के लिए आपने परम संत की खोज करनी पड़ेगी। और परम संत के सत्संग से आपका पूरा रोग कटेगा, सब लाभ मिलेंगे, इन तीर्थों से नहीं मिलेंगे। फिर ये भी उन्होंने टिप्पणी की है कि परम संत का मिलना अति दुर्लभ है। जैसे कि श्रद्धालु इन वशिष्ठ जी को और विश्वामित्र जी को परम संत मानते थे, महर्षि मानते थे। इन दोनों का आपस में युद्ध हो गया, इन दोनों का बहुत झगड़ा हुआ। विश्वामित्र ने वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों की हत्या कर दी। तो उनका लास्ट में उसने फैसला ये कर दिया कि वो तत्वदर्शी संत मिला तो वो शुद्ध चित्त तीर्थ से ही सभी पापों का नाश हो सकता है। पुणात्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक गीता ज्ञान दाता कहता है, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की पूजा तक जो सीमित है वो मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। उनका स्वभाव और भी गिर जाता है, उनके कर्म भी बिगड़ जाते हैं, वो हिंसा पर भी उतारू होकर के विनाश कर डालते। वो मेरी पूजा नहीं करते। अपने पूजा के विषय बताता है 16वें और 17वें 18वें श्लोक में, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16, 17, 18 में कि 4 प्रकार के ब्रह्म साधना करते हैं। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। एक आर्त और दूसरा अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु। आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी को छोड़कर तीनों को रिजेक्ट करते हुए कहता है कि ज्ञानी मेरे को पसंद है, ज्ञानी को मैं पसंद, वो मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने आन देवताओं की पूजा त्याग दी। और ज्ञानी कौन होता है? जिसको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, ये दृढ़ निश्चय हो जाता है उसको। फिर सदग्रंथों के ज्ञान से ये भी निष्कर्ष निकल जाता है कि केवल एक परमात्मा है, उसकी पूजा करने से मोक्ष होगा, अन्य देवताओं की पूजा से नहीं। तीसरा ये भी उनको निश्चय हो जाता है कि मनुष्य जन्म में यदि मोक्ष नहीं हुआ तो ये जीवन व्यर्थ है। इसके लिए उन्होंने तत्वदर्शी संत न मिलने से अपने आप निष्कर्ष निकाल कर वेदों का ओम नाम के जाप को और ब्रह्म को सुप्रीम मान लिया और साधना करते रहे। इसलिए गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो नेक उदार है, लेकिन ये मेरे वाली साधना ब्रह्म साधना तक ही सीमित रहे, मेरे वाली घटिया साधना तक ही सीमित रहे, ये इनका जीवन भी व्यर्थ हो गया। क्योंकि गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। मेरे जन्म को, मेरी उत्पत्ति को ये देवता भी ऋषि कुछ कोई नहीं जानते। पुणात्माओं, 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में इसने भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया। कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 में बताया है कि केवल तीनों गुणों तक सीमित जिनकी बुद्धि है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी तक, इनका ज्ञान यहीं तक हरा जा चुका है। वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं भजते। अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता, ना तो डले ढो नीचे अन्य देवताओं तक सीमित है। ये
फिर बताया कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। लेकिन ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है, सर्वम, वासुदेव का अर्थ क्या होता है? श्री कृष्ण नहीं है। वासुदेव तो श्री कृष्ण जी के पिताजी थे। तो वासुदेव का अर्थ होता है जिसकी सत्ता सबके ऊपर हो, जिससे कोई रजमा खाली ना हो, यानी सब जगह जिसका वास हो, सबको नियंत्रित रखता हो, जो सबके ऊपर व्यापक हो। जैसे भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पूरे भारत के ऊपर व्यापक है, ये भारत में वासुदेव है। अन्य मुख्यमंत्री केवल एक क्षेत्र में ये व्यापक है, वासुदेव नहीं है, सर्वव्यापक नहीं, सबके ऊपर अधिपति नहीं है। तो ये क्या बताता है कि ऐसा संत मिलना बड़ी मुश्किल से है जो ये बतावे कि ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण पूजा के योग, और ना ब्रह्म से पूर्ण मोक्ष। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि नहीं वो परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, वो वासुदेव जो सबका मालिक है, वही सब कुछ है, वही मोक्षदायक है, वही पूजा के योग्य है, वही वास्तव में अविनाशी है, और वही हमारे पाप कर्मों का नाश कर सकता है, वही हमारे दुखों का निवारण कर सकता है, और वही हमारे प्रारब्ध को भी बदल सकता है। ये बताने वाला महात्मा बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो यहां क्या बताया है कि गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, और ऐसे कर्म जीव कला दिए ईब जोड़े नहीं झाड़े। और ये निराकार निराकार कह के मूर्ख बना रहे थे अपने को। आंखों देखा जिन महापुरुषों ने क्या कहा है, मन मान सरोवर गंगरे, जहां से बिछुड़ा वहीं मिलाऊं, तुम सुनो शब्द पर संगरे। कि हमारे ज्ञान को सुनो ध्यान से, कि हम जो ज्ञान बता रहे हैं परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान को, काशी क्रोध काहे लेत हो, बिना भजन नहीं ढंगरे। भाई कोटि ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। कहते सभी ग्रंथों का, करोड़ ग्रंथों का एक ही अर्थ है, किसी संत की संगत कर, तत्वदर्शी संत की। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, कबीर राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो, जो सुख है संत के संग में, वो बैकुंठ में न हो। परमात्मा बताते हैं कि यहाँ के स्वर्ग में हमने जरूरत नहीं जान की, क्योंकि वहां अपनी पूंजी नष्ट होती है। अपनी महिमा पर बताते हैं कि तुम ऐसा भाव रखना, यदि यहाँ का राम तुम्हें लेने आवे, चलो तो स्वर्ग में, कहते नहीं, मना कर देना। उससे तो यहाँ संत के साथ रहने में जो तुझे सुख है कहीं पर नहीं है। अपनात्मा जैसे आप यहाँ से बाहर जाते हो, वही मान बढ़ाई ईर्षा घर घर में आग लग रही है। इससे भी ज्यादा ऊपर के लोकों में ऐसे देव हैं, ऊपर नीचे एक से ऊपर ऐसे। और जब आप यहाँ आते हो, क्योंकि आप एक प्रारंभ में जो भक्त यहाँ आते हैं तो उसमें संसारिक गुण ज्यादा होते हैं, धीरे धीरे सेट हो जाता आता है यहाँ पर। तो यहाँ पुण्यात्मा जानबूझ कर कोई पंगा पावा तो उसकी नालायकी है ना। यहाँ सबको एक जैसा बैठने को, एक जैसा खाने को, कोई भेदभाव नहीं। तो यहाँ राग द्वेष आप पे ना हुए, राग द्वेष तो नहीं हुआ। अगर यू हलवा खा और मेरे मन में मिले मखाने ओनली, तो वहां द्वेष बन सकता है। तो ऐसे वहां फिर सतलोक में ऐसा ही है। कहते हैं देखो पुण्यात्मा परमात्मा पाने के लिए श्रद्धालुओं ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। काशी के अंदर ही नकली गुरुओं ने, इस जालिमों ने क्या किया, एक क्रोध लगा दिया मानस काटने का, मनुष्य काटने का, और आरा लगा दिया, कसाई बना शुरू कर दिया। कारण क्या था? क्योंकि आत्मा जब से भगवान से बिछुड़ी है उसी समय उसकी खोज में लगी है। काल ने फिर से गुमराह कर दिया, ब्लैकमेल कर दिया और मिसगाइडेड कर दिया। पूर्ण रूप से इसने नामो निशान मिटा दिया पूर्ण परमात्मा का। नकली गुरुओं के माध्यम से अपने ही पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित रख दिया सभी को, लेकिन आत्मा के परमात्मा की चाह गई नहीं। तो क्या हुआ, जैसे काशी के पंडितों ने, गुरुओं ने
एक धारणा पैदा कर दी समाज में कि जो काशी में मरता है वो स्वर्ग जाता है और जो मगर मरता है वो नरक जाता है। परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे, भाई सच्ची सत भक्ति करने वाला और हमसे उपदेश लेकर साधना करने वाला काशी मरो चाहे मगर वो सीधा सतलोक जाएगा, स्वर्ग से भी ऊपर जाएगा। ऐसे ही पुण्यात्माओं, अच्छे कर्म करने वाला कहीं मृत्यु को प्राप्त हो, चाहे मगर हो चाहे काशी में, वो अपने अच्छे स्थान पर जाएगा। और पाप करने वाला पापी चाहे मगर मरो चाहे काशी, सीधा वो नरक में जासी। तो यहाँ परमात्मा तो ऐसा कहा करते थे, लेकिन कबीर जी के ऊपर किसी ने विश्वास हुआ नहीं, इन नकलियों का रंगना चढ़ रहा था। तो सभी अपने अपने पूर्वजों को वहां काशी में रखने लगे, काशी ले जाके। तो वो गुरु प्रत्येक के होते ही थे। तो उन गुरुओं ने सोचा भी ये अलग से किराए पर है कि धर्मशालाओं में रहेंगे, क्यों ना हम इनके बुजुर्ग बुड्ढों को अपने घर पर रख ले। तो उन गुरुओं ने कहा कि भाई तुम ऐसा करो, हमें पैसे दे दो इनके खर्चे का, और हम ये हमारे पास रहे रहेंगे, इनको कथा सुनाते रहेंगे, जब इनकी मृत्यु होगी सीधे स्वर्ग जाएंगे, काशी में वर्ण तय। तो श्रद्धालुओं ने सोचा भी माँ बाप ने सारी उम्र हमारे लिए नछावर रहे, बहुत कुछ किया, हम क्या इतना नहीं कर सकते, 10-5 वर्ष के जीवेंगे ये। तो उन पेट भरों को भी देते, किराया अलग से वो 10 रुपए खर्च होते तो 20 देते उनको। तो वहां भीड़ लगी, प्रत्येक गुरु के घर में 20-20 बुढ़े हो गए। और बुढ़ा तो एक कहना उठा बुढ़ापे में, वो उठने का मतलब है उसकी सेवा, कभी कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई हारी है, कभी उठाना है, कभी बिठाना है, नहाना है, कपड़े पहनाने। तो ना मुसीबत मोल ले ली, फिर उनके लिए जान का झाड़ बन गई। फिर उन्होंने क्या किया, एक मीटिंग करी उन नकली गुरुओं ने कि ऐसा करते हैं। उन्होंने प्रोपगंडा फैला दिया कि अभी भगवान की तरफ से एक क्रोध आया है ऊपर तय स्वर्ग तय, और जो जल्दी जाना चाहता स्वर्ग में वो क्रोध आता भगवान की तरफ से, वो केवल उसी की गर्दन काटता है जिसका आदेश ऊपर से होता है। वो क्या कर रखा था उन्होंने, एक औरत सी बनाकर छोटी ईंटों पक्की ईंटों की, और उसमें बीच में ऐसे खाली स्थान सा छोड़ रखा था, सुराख सा। और क्रोध को पीछे रस्सों से हैंडल करते थे, लंबे पुली सी बनाकर, और गंगा के किनारे पर ला दिया। अब सब ने ये सोची, भाई पिताजी वो बुढ़े कहने लगे, बेटा हमने मरना तो है ही, और लोग 50 रुपए में जो है ना 50 रुपए टैक्स फीस रख दी उसकी, और ऊपर से स्वर्ग से क्रोध आता है और हमारा कल्याण कर जाता है, बेटा दया कर दो। बच्चा ने सोची तो माता पिता चाहते हैं तो हम ये भी कर देते हैं, वो भी शुरू कर दिया। अब वह घेर के 3-4 बुढ़ा ने इकट्ठे, और ऊपर तो क्रोध छोड़ के गड़े थे, वो काटने भी थे सारे उन्होंने। ऊपर तो दूर से करते, भाई हे भगवान आपकी आत्मा हो तो स्वीकार करियो, वो उधर से हैंडल वो घुमाते, फिर दूर उनकी आवाज सुनकर गुप्त। तो उनमें देखा था बुढ़ा बच जाता ना कटता हो, क्योंकि उनकी साइड उनका सिस्टम था, 1-2 कट जाता। तो वो रोता बैठ के, मेरा नंबर नहीं आया, और दूनी उत्सुकता होगी। तो हमने ये भी करना शुरू कर दिया, भगवान मिल जाए किसी तरह। लेकिन पुण्यात्माओं, परमात्मा तो उसके बताए विधान अनुसार ही मिलेगा, और वो विधान कहाँ है, वेदों और गीता जी में, और सूक्ष्म वेद कबीर जी की वाणी में। तो क्या बताते हैं, काशी क्रोध काहे लेत हो, बिना भजन नहीं डंगरे, और कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है बहन जी आपका? आशा सिंह है। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? मैं सोनिया विहार दिल्ली से रहने वाली हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सर 15/5/2009 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम राधा स्वामी व्यास आश्रम में जाया करते थे। अब मेरी पूरी फैमिली वहाँ पर लगभग 15 से 20 साल तक उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना कर रही थी। वहाँ पर वो भक्ति साधना देते थे कि क्या है, हमें एक जगह बैठकर योग करना है, सिर्फ परमात्मा को याद करना है, ध्यान लगाना है उसमें। तो हम घंटों घंटों उस विधि को बैठकर ऊपर से कवर करके अपने आप को कोई कपड़ा डालकर हम सिर्फ बैठे बैठे परमात्मा को याद करते थे, जबकि हमें यही नहीं पता था कि वो परमात्मा है कौन। हम सिर्फ बैठे रहते थे, जिसके कारण मेरे मम्मी पापा के पैरों में दर्द होना भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो घंटों घंटों बैठे रहते थे और वो साधना करते रहते थे। हमें वो भक्ति साधना करने से बिल्कुल भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पापा ड्रिंक करते थे और ड्रिंक करने के कारण हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े होते थे। हमारा घर का जो पूरा माहौल था वो हमेशा तनाव वाला रहता था, जिसके कारण ना तो हम ठीक से पढ़ाई कर पाते थे, ना हम किसी से ज़्यादा बात कर पाते थे, ना कुछ। हम सिर्फ हमेशा डर में रहते थे कि हमारे घर में ये क्या हो रहा है और ये कब ठीक होगा। हमें बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं थी कि क्या था हमारे घर में ये सब कुछ ठीक कभी होगा। हमें लगता था ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ। हमारे पापा बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो दारू छोड़ भी सकते हैं। बहन जी, फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज के बारे में मेरे पापा जी को सबसे पहले पता चला। मेरे पापा जी को सन 2004 में कहीं पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा था, वहाँ से भक्ति सौदागर को संदेश एक बुक मिली, जिसमें मेरे पापा जी ने सृष्टि रचना पढ़ी। और वो सृष्टि रचना पढ़ने के बाद मेरे पापा के अंदर एक उमंग हुई कि ये जो संत है और जो ये साधना बता रहा है और जो ये सृष्टि रचना इसमें दी गई है, ये तो उन्होंने कभी सुनी नहीं थी। जबकि उन्होंने 20 साल तक राधा स्वामी आश्रम में वो रेगुलर जा रहे थे, वहाँ पे सेवा भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ सुना ही नहीं था कि ऐसे सृष्टि रचना हुई। तो उन्होंने फिर एड्रेस निकाला करोथा आश्रम का। हम करोथा आश्रम गए, फिर हमने वहाँ से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, मैंने और मेरे मम्मी पापा, हमारी पूरी फैमिली ने। हमने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से सुना है कि उन्हें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, चाहे आर्थिक हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक हो या शारीरिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? जी हाँ सर, हमें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, जिसमें सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमें सद्भक्ति और सच्चा मार्ग हमें मिला। संत महाराज जी से हमें नाम लेने के बाद ये पता चला कि क्या था, जो हम भक्ति विधि कर रहे थे इतने टाइम से वो सही नहीं थी। जो हमारे हॉली बुक्स, हमारे जो गीता जी, हमारे वेद हमें बताते हैं, उसके द्वारा हमें भक्ति करने के बारे में हमें पता चला संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद। उसके बाद हमें लाभ फिर ये हुए, जो मेरे पापा जी बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे, उनको बिल्कुल ही ड्रिंक से तो बिल्कुल नफरत हो गई। बल्कि जो लोग हमारे घर पे आते थे, जो हमारे रिलेटिव आते थे, पापा जी के साथ दारू पीते थे बैठ के, उन लोगों को भी पापा ने मना कर दिया कि आप हमारे घर पे ड्रिंक ना करें, जिसके कारण अब वो लोग बहुत कम हमारे घर पर आते हैं। और हमारे घर का जो कलेश था, जो तनाव वाला माहौल था, वो सारा खत्म हो गया संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद। उसके बाद फिर मुझे लाभ हुआ। मेरे शारीरिक लाभ के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरी लेग की फीमरल बोन बहुत ज्यादा वीक थी, जिसके कारण मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हुआ करता था। अगर मैं किसी दिन ठीक से खाना नहीं खाती थी तो मेरे पैर में इतना दर्द होता था कि वो सहन नहीं होता था बिल्कुल भी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद और उनके सिर्फ आशीर्वाद मात्र से मेरी वो बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। डॉक्टर भी हैरान थे कि क्या था, ये दोबारा से प्रॉब्लम इसको हुई क्यों नहीं, इसने दवाई अपनी बीच में क्यों छोड़ दी। उसके बाद मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी के पैर में, फुट में उनकी हड्डी बढ़ गई थी, जिसके कारण वो चलती थी तो बहुत ज्यादा उनको पेन होता था, वो चुभती थी नीचे। काफी टाइम तक उनको यही नहीं पता चला कि इसमें प्रॉब्लम है क्या। फिर हमने उसका एक्सरे कराया तो उसमें दिखा कि उनके नीचे पैर के तलवे में कोई हड्डी है जो नुकीली है काफी ज्यादा, जिससे वो चलती है तो उनके पैर में स्वेलिंग हो जाती है और उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन तक बोल दिया था। हमने 2 डॉक्टर को दिखाया, दोनों ने ये बोला कि इसका ऑपरेशन होगा और ये हड्डी हमें काटनी पड़ेगी तभी ठीक होगी। लेकिन मेरी मम्मी को थोड़ा डर भी लगता था कि ऑपरेशन होगा, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। तो मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं, मैं नहीं करूंगी।
तो मेरी मम्मी ने बोला कि हमारे सारे जो रिलेटिव थे उन सब ने यही बोला कि आप क्या था ऑपरेशन इसका करा लो, लेकिन मेरी मम्मी ने बोला कि हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, हम उनकी शरण में हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं, और मेरी ये हड्डी की जो प्रॉब्लम है वो भी संत रामपाल जी महाराज ही ठीक करेंगे। और उनसे हमने अरदास करी तो आज मेरी मम्मी की वो जो पैर की प्रॉब्लम थी हड्डी वो बिल्कुल खत्म हो गई। और आज हमने जब उसका दोबारा से एक्सरे कराया तो हमें यही नहीं पता चला कि वो हड्डी गई तो गई कहाँ पर। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से जो मम्मी की बड़ी हुई हड्डी थी वो बिल्कुल ठीक हो गई बिना ऑपरेशन के, वो भी। और मुझे ये लाभ हुआ कि मेरी कहीं पर अचानक से मृत्यु होने वाली थी, लेकिन वो संत रामपाल जी महाराज जी ने बचाया मेरे को। क्योंकि मैं एक टाइम अपने कॉलेज से अपने घर पर आ रही थी, मैं मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड थी, हम एक्टिवा स्कूटी से घर पर आ रहे थे। हम फ्लाईओवर पे थे, वहाँ पे एकदम से हमारे सामने एक बिल्ली का बच्चा आया, जिसको बचाने के लिए हमने ऑन द स्पॉट ब्रेक लगाए। हमारी गाड़ी जो थी वो फुल स्पीड पे थी और हमसे पीछे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो फ्लाईओवर था, वहाँ पर एक अल्ट्रो कार आ रही थी हमसे पीछे, वो भी फुल स्पीड पे आ रही थी। उसने हमारी स्कूटी में इतनी जोर से टक्कर मारी कि हमारी स्कूटी नीचे गिर तो गई, लेकिन हमें कुछ भी नहीं हुआ, जबकि वो जो गाड़ी थी उसके आगे के बम्पर तक खुल चुके थे। और वहां पे आने जाने वाले लोग भी हैरान थे कि गाड़ी की तो ये हालत हो गई, लेकिन इनकी स्कूटी में ना तो कोई खरोच आई और ना इन लोगों के बिल्कुल भी चोट लगी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद हमें बहुत सारे लाभ हुए। ऐसे संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत सारे लाभ दिए, तो जो भक्त समाज आपको देख रहा है आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सिर्फ भक्त समाज को यही संदेश, एक रिक्वेस्ट उनसे कर सकती हूँ, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहोर न लगता डार। जिस तरीके से एक बार अगर पत्ता कोई एक पेड़ से टूट जाता है तो वो दोबारा से उस पर नहीं लग सकता, उसी तरीके से हमारा जो मनुष्य जन्म है हमें बहुत मुश्किलों से मिलता है। 84 लाख योनि भोगने के बाद हमें एक मनुष्य का जन्म मिलता है, और वो सिर्फ हमें इसीलिए मिलता है कि हम सच्चे भगवान की खोज कर सके और उनके द्वारा बताई गई विधि पर चलकर अपना मोक्ष करवा सके। इसलिए मेरा सिर्फ सारे भक्त समाज से और सारे जगत से यही प्रार्थना है कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, उनके द्वारा निकाली गई ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़े, जीने की राह पुस्तक पढ़े, और फिर खुद निर्णय करें कि वो जो ज्ञान विधि बता रहे हैं वो सही है या फिर जो हम वैसी विधि करते हैं मंदिरों में जाके या अनेकों गुरुओं के उसमें हम बैठे हुए हैं अंधे बनकर। क्योंकि हम यही नहीं देख रहे हैं जो हमारे हॉली बुक्स हैं, जो हमारी गीता जी है, जो हमारी कुरान शरीफ है, जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें कौन से भगवान के बारे में बताया गया है और वो भक्ति विधि क्या है जिसको करने से हमारा मोक्ष भी होगा और हमें यहाँ पर भी बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से हम अनेकों प्रकार से नाम दीक्षा ले सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे टीवी चैनल पर नीचे चल रहे लाइन पर, पीली लाइन पर पूरे आश्रम के एड्रेस नंबर दिए जा रहे हैं, वहां से आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हो और उनके द्वारा निकाली गई बुक ज्ञान गंगा पढ़ सकते हो। और वहां पे कांटेक्ट करके आप अपना नाम बताएंगे, आप अपना एड्रेस बताएंगे तो आप नाम दीक्षा वहां पर प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541।